बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 हैलोजेंस। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो क्या पढ़ना है हमने? हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो वो हाइड्रोजन जो हैलाइड है उसे हम जनरली क्या बोलेंगे? HX। HX का मतलब है हाइड्रोजन के साथ कौन अटैच है? हैलोजन अटैच है। हाइड्रोजन के साथ कौन अटैच है? हैलोजन इज अटैच। यानी कि इसे हाइड्रोजन हैलाइड भी कह लेते हैं, इसे हैलोजन एसिड भी कह लें तो कोई मुज़ाहका नहीं है। सही है। तो हम लोग कहते हैं द कंपाउंड्स ऑफ halogens with hydrogen are called हाइड्रोजन हैलाइड्स। इन्हें हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं। किनको कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना के कंपाउंड बने, यानी कि हैलोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, वो हाइड्रोजन हैलाइड कहलाता है। अब इसको बनाने का देखिए, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के जो मेथड है, पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा होगा हमारा एसिड से रिलीज करवाना, या एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन अपना अल्कली मेटल हैलाइड या हैलाइड, सिंपल कह लें आप, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, halogens react with hydrogen to form hydrogen halide, and temperature required increases down the group due to अनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं बनती स्टेबल, उसे धक्के से बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूं कह सकते हैं कि आप लोग बातें करें फिर इसके बारे में कि फ्लोरीन क्या करेगी, बोरोमीन और क्लोरीन क्या करेंगे, और आयोडीन क्या करेंगे। अब जो फ्लोरीन है ये विगरस रिएक्शन देगी, ये नॉर्मल रिएक्शन देगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन देगी। ये कौन सी रिएक्शन देगी? रिवर्सिबल रिएक्शन देगी, ठीक है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन देती है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाती है, इस वजह से इससे बनना नहीं है। मतलब क्या होता है? बोरोमीन प्लस हाइड्रोजन
react to form 2HBr। इसका मतलब बोरोमीन और हैलोजन डायरेक्टली ये बनाते हैं, hence halogens used to form it are mostly chlorine and bromine। यानी कि HBr और HCl इससे बन सकता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, वैसे अपना बाकी नहीं बन सकते, क्योंकि पहले वाला विग्रस रिएक्शन देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, और आखिर वाला स्लो रिएक्शन देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर हमें प्रोडक्ट बनाने का फायदा ही कोई नहीं है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद कि डायरेक्ट हैलोजन मिलकर जो है वो बना दे। दूसरा है रिएक्शन ऑफ concentrated HSO4 with metallic halides कह लें या सिंपल halides कह लें, ठीक है, with metallic halide कह लें या सिंपल halide कह लें, एक ही बात है। अब सुनिएगा, हाइड्रोजन halides of fluorine and chlorine are formed when sodium fluoride and chloride are treated with concentrated H2SO4, ठीक है, but halides of bromine and iodine are not formed by this way। इस तरीके से ये नहीं बनाए जा सकते, because they partially oxidize to evolve bromine and iodine। वो पार्शली ऑक्सीडाइज होके ब्रोमीन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो सोडियम फ्लोराइड और क्लोराइड ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन नहीं कर सकते। वो ब्रोमीन और आयोडीन की रीजन हमने आपको बता दी, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिएक्शन के साथ बता रहा हूँ ताकि रिएक्शन भी समझ आ जाए और आपको रीजन भी समझ आ जाए, ठीक है। अब सुनिएगा, NaCl प्लस H2SO4, यहाँ पे NaBr प्लस H2SO4, ठीक है, ये हमने रिएक्शन करवा दिया। जब मैंने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे सिंपल सा सोडियम का साल्ट बना, तो ये दो यूज हो जाएंगे। कौन सा साल्ट होता है? Na2SO4, क्योंकि ये एसिड है, उसका साल्ट है, साल्ट एसिड में कन्वर्ट होगा और वो वाला
उसके साल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये NaCl हो गया। अब NaBr देखें, इसका देखें, ये जब रिएक्ट करता है तो भी क्या बनता है, Na2SO4। लेकिन यहां और वहां पे थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो जरा समझिएगा। देखिए, इसमें साथ में दो बनते हैं HCl, Cl और इधर से H लिया, क्योंकि साल्ट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और एसिड कन्वर्ट हो गया साल्ट में, एसिड कन्वर्ट हो गया साल्ट में। लेकिन जो साल्ट है वो असल में चेंज हो जाता है। तो देखो, बजाय से कि ब्रोमीन बनाए, ब्रोमीन 0 से पॉजिटिव 2 से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन साथ में SO2 निकल आती है बाय द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बाय द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 गैस साथ में एमिट हुई, ठीक है जी। इस वजह से यहां पे तो बन गया HCl, लेकिन इधर HBr की बजाय क्या निकल गई, ब्रोमीन, और HI की बजाय क्या बन जाएगी, आयोडीन। इस वजह से हम लोग ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ HCl और HBr बनाने के लिए यूज कर सकते, HF और HCl बनाने के लिए यूज कर सकते, HBr और HI के लिए यूज हम नहीं कर सकते। और वजह मैंने बता दी, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बनते ही नहीं है। ठीक है, अब चंद इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चंद प्रॉपर्टीज हम पढ़ने के बाद फिर हम इसकी जो है ना वो चीजें सीखेंगे कि यहाँ पर क्या इसका जो है वो सिनेरियो है, कैसे इसने रिएक्ट करना है, कहाँ पे इसे स्टोर करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी जो है ना वो, असल में तो हम लोग काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं ना, अपना इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, ये वो इस तरह की चीजें जो है ना वो सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं चंद प्रॉपर्टीज इसकी बताऊंगा ताकि आप हजरात को उसके इजहार का फायदा हो सके। अब सुनिएगा, ओनली HF exist in liquid form and all other acid are gases। बाकी सारी गैसेज है, ये वाहक है जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। वजह क्या है, वजह भी लिख देते हैं। वजह आपको आगे भी एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बाकी सब में कौन सी फोर्सेज होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, लंडन फोर्सेज ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लंडन फोर्सेज नहीं है, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वाली होती है। ठीक है, ये एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म और दूसरे सारे किस फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं। अगली बात, हम लोग कहते हैं कि ये वाले जो है वो क्या नाम से बोलते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो तो होगी ये। फिर इनके स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, सही। तो HF फॉर्म विस्कस लिक्विड। HF क्या बना देता है, क्योंकि आगे सारी ज्यादा प्रॉपर्टीज HF की है। HF फॉर्म विस्कस लिक्विड, ठीक है, जो मतलब इसका जो लिक्विड है वो क्या होगा, विस्कस होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 19.5 डिग्री सेल्सियस। किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 19.5 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, फिर हम कहते हैं HF है
less viscosity than water because water have three-dimensional two hydrogen bonds and HF have one dimensional या one dimensionally mostly two होती two dimensional one hydrogen bond। इसका आंसर भी साथ ही मैंने बता दिया। HF माना कि विस्कस है लेकिन लेस विस्कस है। वो लेस विस्कस होने की वजह क्या है कि वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और HF वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। माना कि HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन है तो एक ना, ठीक है, तो इस वजह से उसका जो ये वाला चक्कर भी काम नहीं आया। फिर इट इज reactive with glass and dissolve it, hence is stored in hence is not stored in glass containers। ये ग्लास कंटेनर्स में हम लोग नहीं करते सेव। एंड आर इज स्टोर्ड इन तीन चीजें, ठीक है। तो पहली है टेफ्लॉन कंटेनर, दूसरा स्टेनलेस सिल्वर या सिल्वर में या फिर कॉपर में, ठीक है। अब ये सुनिए, ये किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में भी होगा या जिस मर्जी फॉर्म में होगा, तो ये टेफ्लॉन से घेर लेगी। तो ये है प्योर एंड ड्राई फॉर्म में। अगर एक्सट्रीमली प्योर और ड्राई फॉर्म है तो फिर ये स्टील कंटेनर में स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो स्टील में ये होगा, दूसरा प्योर फॉर्म में कॉपर के कंटेनर में ये स्टोर हो सकता है। अब ये जो टेफ्लॉन है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, कार्बन कार्बन, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, तो ये एन मतलब लॉन्ग चेन। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं हेक्सा सॉरी टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, यानी कि इसे हम लोग वो पॉलीमर कहते हैं जो क्या है, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर है, एक बात। और जो HF है वो इसके साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये भी किसके साथ बना हुआ, फ्लोरीन के साथ बना हुआ। इस वजह से HF इसके साथ एक्टिव नहीं होगा। तो HF का सोल्यूशन स्टोर करो, जो मर्जी स्टोर करो, HF आसानी से उसके साथ स्टोर हो जाता है, ठीक है जी। और दूसरी फॉर्म में अगर प्योर फॉर्म में हो तो इन दो में होगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ग्लास में तो आप कर ही नहीं सकते, वो आपको हमने बतला दिया, ठीक है जी। ग्लास में इसने
नहीं होना। ये अब इसके बाद इसकी हम मजीद प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं जो हमें समझाई जाती हैं। वो विस्कोसिटी के बाद हम लोग क्या लेते हैं, आप कर लो कि टेफ्लॉन कंटेनर में ये स्टोर हुआ, नॉन एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही है। और इसके यूजेस हैं जी, हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट अदर हैव वंडर वाल फोर्सेस, दूसरों में वंडर वाल फोर्सेस होती है। और इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीटिंग प्रॉपर्टीज इसी की होती हैं। ओके, देन अब ये है हमारे पास इट फॉर्म fumes in air which shows that HF form hexamers, tetramers, etc. compounds in वेपर स्टेट, कि ये वेपर स्टेट में हेक्सामर और टेट्रामर बनाता है, जिस वजह से 6 जो HF के एटम्स हैं वो इकट्ठे उड़ते हुए नजर आते हैं। जब इकट्ठे हुए उड़ते नजर आएंगे तो जैसे सिगरेट का धुआं होता है वैसे इसका धुआं भी वाज़ेह होगा। मसलन कि HF है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये जब गैस की फॉर्म में आएगा तो 6 HF इकट्ठे मिलकर बनाते हैं हमारे पास, ये हेक्सामर बनाते हैं 6 कोनों वाला। तो ये जो 6 कोनों वाला जब 6 पार्टिकल्स इकट्ठे उड़ेंगे, जाहिर बात है वो लाइट में विजिबल हो जाएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं ये फ्यूम्स बनाते हैं, ठीक है। जब उड़ते हैं तो फ्यूम्स बनाते हैं। अगली बात, HF आल्सो फॉर्म साइक्लिक हेक्सामर्स PTC इन एयर। ये तो हेक्सामर है ना, बेशक लीनियर भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ये साइक्लिक भी बनाते हैं, यानी कि उसके रिंग्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रिंग्स बना लेते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हेक्सामर है, ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब अगली बात, अरेंजमेंट ऑफ molecule is in zigzag way। इस zigzag मैनर से इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्या मतलब, अगर आप HF में देखो ना, तो H फिर F, H फिर F, H फिर F, इस तरह फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये एक पार्टिकल इस तरह जुड़ा हुआ है, एक पार्टिकल इस तरह जुड़ा हुआ है, इस तरह सो ऑन। यहाँ पे आपको पता है एंगल कितना होगा, 120 का। अब एक पार्टिकल इधर को जुड़ा हुआ है, एक इधर को, एक उधर को, उधर को, तो इसे कहते हैं ये जिग जैग अरेंजमेंट है, जिगजैग अरेंजमेंट है, टू एंड फ्रो मोशन है, जैसे हम लोग कहते हैं। और अगर वाटर की देखो तो
एच ओ एच एच ओ एच। अब वाटर की तो दो डायमेंशन में नहीं है, ये तो हर डायमेंशन में घूमी हुई है, ठीक है। वाटर ये जो लोन पेयर इसके हैं वो इधर बना रहे हैं, इसके लोन पेयर इधर बना रहे हैं, इसके इधर बना रहे हैं, इसके इधर बना रहे हैं, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये वाला अब इस तरह टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। ये हम कहते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर के अंदर इस तरह 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सही है। तो ये है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और ये है 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, और उसमें होते ही सिर्फ 2 है ना, इसमें 2 लिंकेजेस होते हैं एक टाइम पे, इसमें 4 लिंकेजेस होते हैं वाटर के। जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये मोर डेंसर है और ये क्या है, लेस डेंसर है। क्यों? उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर हो गया? तो यहां तक इसकी थी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके जो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज हैं और दूसरे इसके फैक्टर्स हैं, केमिकल एक्टिविटीज वगैरह, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।